तो चैप्टर नंबर है हमारे पास क्लास 10th में 13 नंबर पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13th चैप्टर ही आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, है ना। तो वहाँ पर आपने जो जो ज्योमेट्री देखी थी उनमें सबसे पहली जो ज्योमेट्री आती थी वो आपको याद होनी चाहिए, वो है क्यूबॉइड। सबसे पहले हमने क्या देखा था? क्यूबॉइड। तो सबसे पहली चीज़ तो हम यही करते हैं, एक यहाँ पर क्यूबॉइड बना लेते हैं। क्यूबॉइड के पास क्या क्या प्रॉपर्टी थी वो सब आपको याद होगी। ठीक है, एक क्यूबॉइड के पास क्या क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीन चीज़ें होती हैं। और इसके लिए हम क्या क्या पढ़ के आए हैं क्लास 9th में? सबसे पहली चीज़ हमने जो पढ़ा है इसका वो है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, या आप कहते थे एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ये आपने पढ़ा था। तो वो इक्वल होता था ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। ठीक है। सेकेंड थिंग जो आपने पढ़ी है वो है क्यूबॉइड के बारे में टोटल सरफेस एरिया, जिसमें इसके 6 फेस हैं, वो सारे जितने भी फेस हैं उन सब के एरिया इंक्लूड करे जाएंगे। तो वो आता था ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये पढ़ा था। और साथ साथ आप इसका वॉल्यूम भी पढ़ के आए हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। इन सब के डेरिवेशन आप क्लास 9th में देख कर आए हो कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, और वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच क्यों होता है, वहाँ हमने डिटेल में ड्राइव किए हुए हैं। ठीक है। क्लास 10th लेवल पर आप क्योंकि ड्राइव करके आए हो तो इनकी डेरिवेशन फिर से नहीं करेंगे। ओके। इसके बाद जो सेकंड आपने पढ़ा था ज्योमेट्री वो था क्यूब। क्यूब के लिए और क्यूबॉइड के लिए केवल डिफरेंस ये होता था कि क्यूब की तीनों साइड लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, है ना। ठीक है। तो ये अगर लेंथ है तो आपको पता है ये भी लेंथ होगी और ये भी लेंथ होगी, क्योंकि ब्रेड्थ भी लेंथ के इक्वल और हाइट भी लेंथ के इक्वल। तो एनी साइड ए कह सकते हैं या कोई लेंथ एल। ओके। तो आपने इसके लेटरल सरफेस एरिया क्या पढ़े? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर साइड एल है तो क्या लिखोगे? एल का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मीनिंग ये होता है कि किसी भी क्यूब की 4 वॉल्स जो होंगी सिर्फ उनका एरिया लिया जाएगा, टॉप का एरिया इंक्लूड नहीं होगा और बेस का एरिया इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया। ओके। और फिर इसके बाद आपने देखा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पर क्या है? L, तो L का स्क्वायर। और एक चीज पढ़ी थी आपने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? जो यहाँ पर साइड होती है वही यहाँ पर रख दो L, ब्रेड्थ की जगह भी L रखो, हाइट की जगह भी L रखो, तो आंसर क्या आता था हमारा? साइड का क्यूब, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पर अभी L का क्यूब। ये क्यूबॉइड और ये क्यूब के फॉर्मूले हमने क्लास 9th में पढ़ लिए थे। इसके बाद थर्ड जो आपने पढ़ा था ज्योमेट्री, वो आपको याद होगा, वो हुआ करता था हमारे पास क्या? सिलेंडर। सिलेंडर की ज्योमेट्री आपने देखी है, वो कुछ इस तरह से होगी। ये आपके सामने सिलेंडर बना हुआ है और सिलेंडर के पास आपको याद होगा एक होती है रेडियस और ये होती है उसकी हाइट। एक्चुअल में हम बात करते हैं किसकी? राइट सर्कुलर सिलेंडर की, जिसमें रेडियस और हाइट के बीच में कितना एंगल बन रहा हो? 90 डिग्री। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो मैंने सिलेंडर लिखा है वो कैसा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व वाला पार्ट है, इस सरफेस का एरिया आपने निकाला था क्लास 9th में, वो आपको याद होगा। वो क्या होता था? 2πr/h। ये ठीक है। और इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था कैसे करते हैं इसको। फिर इसके बाद आपने निकाला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो भी आपको याद होना चाहिए। वो इक्वल होता है 2πr एंड ब्रैकेट में क्या? r प्लस h। ये ठीक है। और वॉल्यूम भी आपने पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम आपने पढ़ा था πr²h। ये इतनी सारी क्वांटिटी वॉल्यूम CSA एंड TSA सिलेंडर का आप पढ़ चुके हो। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास 10th में अगर क्वेश्चन आते जाएंगे तो वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है।
थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पर आपने जो देखा करते थे वो आपको याद होगा, कोन आप देखते थे। कोन, कोन एक ऐसी ज्योमेट्री होगी जिसके पास, चलिए यहाँ बना देता हूँ मैं, ये एक कर्व पार्ट होगा, ये इसका बेस है जिसकी रेडियस कितनी है r, ये इसकी स्लांट हाइट है l, और ये इसकी हाइट है क्या, h, है ना। तो कोन की भी जब हम बात करते हैं तो राइट सर्कुलर कोन की बात करते हैं, मीनिंग कि हाइट और रेडियस के बीच में यहाँ पर कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो ये कैसा है, राइट एंगल, और ये क्या है, सर्कुलर। तो इसको कोन को हम क्या कहते थे, राइट सर्कुलर कोन। ओके, तो इसके लिए जो आपने फॉर्मूले मुझे बताए थे वो थे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आपने निकालना सिखाया था, ये होता है पाई आर एल, और दूसरा था टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई आर एंड ब्रैकेट में आर प्लस एल। और इसका वॉल्यूम भी हम निकालना जानते हैं, कोन का वॉल्यूम 1/3 होता है किसका, सिलेंडर के वॉल्यूम का, है ना। ये वॉल्यूम हमने डिस्कस किया था। अगर हम एक सिलेंडर को फुल भर लें, या हम एक कहें एक कोन को फुल भर लें, फुल, ठीक है, और उसको ले जाकर अगर मैं इस सिलेंडर के अंदर पलट दूं, है ना, तो आप देखोगे इसका कितना पार्ट भरेगा, सिर्फ 1/3 पार्ट। इसीलिए हमने कहा कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। तो ये कोन आपने देख लिया था। और इसके बाद आप देखते थे स्फीयर, स्फीयर की ज्योमेट्री आपने देखी है, उसके फिगर आप ऐसे बनाते हो, और उसके पास होता है ये डायमीटर, और इफ दिस इज अ सेंटर देन दिस इज रेडियस। तो स्फीयर का हमारे पास होता है सरफेस एरिया 4πr², ये ठीक है ना। इसमें टोटल और कर्व सरफेस एरिया वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ये है 4πr², और इसका जो वॉल्यूम होता है वो आपको याद होना चाहिए, कितना, हाँ 4/3πr³, ये ठीक है ना। अच्छा, और एक लास्ट चीज और आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में, वो थी हेमीस्फीयर, है ना। हेमीस्फीयर भी बनाते थे आप इस तरह से, ये इसकी कोई रेडियस रही होगी r। तो इस हेमीस्फीयर का कर्व्ड वाला पार्ट हो सकता है, अगर ये नीचे से ओपन है तो हम सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट निकाल सकते हैं, तो वो होगा इसका क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आपको याद होगा क्या होता है, 2πr²। और अगर ये नीचे से क्लोज है या सॉलिड हेमीस्फीयर है तो आप कहते थे कि ये टोटल सरफेस एरिया इसका निकाला जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 3πr²। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर भी आप पढ़ के आए हो पहले से ही, वो है 2/3πr³। इतनी सब इंफॉर्मेशन आपको क्लास 9th में ही 13 चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम में मिल चुकी है। इन सब के डेरिवेशन भी हम कर चुके हैं। अब क्लास 10th में हम नया क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ ये करने वाले हैं कि ये जो सॉलिड्स हमारे सामने हैं, इन सॉलिड्स का हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जैसे ये जो सिलेंडर है और ये जो कोन है, इस कोन को मैंने उठाया और इसके ऊपर बना दिया ऐसा यहां पर। अब आप देखो ये जो आपके सामने फिगर बन के तैयार हुआ है, इस फिगर के पास दो ज्योमेट्री हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो सिलेंडर है और एक कोन है। तो ये दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन बन गया। अब इस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया आपको अगर मैं बोलूं कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो आप किस किस का कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, तो आंसर है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड करा देंगे तो ये जो भी आपने बनाकर दिया है इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जैसे आपने ये ले लिया एक हेमीस्फीयर, है ना, ऐसा एक हेमीस्फीयर बना लिया और उसके ऊपर इस तरह से बना दिया, कोई टॉय बना दिया आपने, है ना। तो आप ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, हेमीस्फीयर का और कोन का। अब मैं अगर बोलूं आप इसका CSA निकालो, तो कैसे निकालोगे, CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। तो इस तरह से क्लास 10th में हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, किसका, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लेकर दिखा रहा हूं क्वेश्चन से।
एक्सरसाइज है हमारे पास 13.1 और इसमें कुछ कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन किया गया या नहीं किया गया? किया गया। किसका? दो क्यूब को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब जब दो क्यूब हम कंबाइन कर देंगे तो इससे क्या होगा? तो आंसर है अब एक क्यूबॉइड बन के तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्यूब था पहले, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल थी, ये वाला जो क्यूब था इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल थी। अब जो बन के तैयार हुआ है इसकी ब्रेड्थ तो इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। ब्रेड्थ और हाइट कैसी है? अभी भी इक्वल, लेकिन लेंथ कैसी हो गई है? चेंज। इस बात का मीनिंग मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करो अगर ये वाला जो क्यूब है इसकी साइड सपोज करो पहले ए थी, इस वाले क्यूब की भी सपोज करो ए थी, तो अब लेंथ कितनी हो गई है? 2a हो गई है ना? ये बात आई आपको समझ में? ठीक, इस तरह से रहेगा। तो क्या गिवन है मुझे? 2 क्यूब और ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास जो जो इंफॉर्मेशन है मैं उसके लिख लेता हूं। वॉल्यूम मुझे गिवन है कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा है? क्यूब का वॉल्यूम हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, ये होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है बताइए? ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? अब देखो यहां से अगर मैं क्यूब हटा दूं तो यहां पर पावर 1/3 आ जाएगी, या अगर आप चाहो थोड़ा इजी से समझना चाहते हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक, अब इस क्यूब से ये क्यूब, तो साइड इक्वल्स टू किसके आ गया? 4। तो यानी कि ईच क्यूब की जो साइड है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर ईच क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम किसका था? ईच क्यूब का था। तो यानी कि एक क्यूब की साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बताइए कि अब ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये कितनी है लेंथ इसकी? 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये सब 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर चल रहा था। इस वाले क्यूब का भी सब 4, इस वाले क्यूब का भी सब 4। अब जो रिजल्टिंग बन के तैयार हुआ है उसकी अगर हम लेंथ देखें तो वो कितनी हो गई? देखो 4 ये और 4 ये, तो कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अच्छा, ब्रेड्थ की बात करें हम अगर, तो ब्रेड्थ तो अभी भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अगर हम हाइट की बात करें तो अभी भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें अभी भी कैसी हैं? 4 और 4 सेंटीमीटर, बस लेंथ में चेंज आ गया, वो हो गई है टोटल अब कितनी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, हाइट पता है। क्या जानना चाहते हैं? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना? तो निकालिए क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। 2L की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू B 4, B 4, H 4, फिर H 4 और लेंथ 8। 2 ऐसे ही ठीक है। 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 4 16 और 8 इंटू 4 कितना? 32। अब 2 ऐसे ही ठीक है। ये कितना बनेगा? 80 और ये कितना बन जाएगा? 160 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दो क्यूब को ज्वाइन करने पर आप क्या सीख चुके हो कि केवल किस में चेंज आता है? लेंथ में। ब्रेड्थ और हाइट सेम रहती है। ठीक है, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और देखते हैं हम क्या कॉम्बिनेशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। ठीक है, the diameter of hemisphere is this and total height of the vessel is this, find the inner surface area of the vessel। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मैं बना रहा हूं एक हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर बनाना है मुझे।
अब मुझे इसका कॉम्बिनेशन कराना है किसके साथ, सिलेंडर के साथ, है ना। तो इसके ऊपर यहाँ पर मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा बन गया। अच्छा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस हेमीस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी बताइए, 7 सेंटीमीटर। ये किसके बारे में हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, हेमीस्फीयर, ठीक है। तो अगर हेमीस्फीयर की रेडियस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर इतना, ठीक है, तो ये आप मुझे ये बताइए कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या है, रेडियस, ठीक है। अब आगे पढ़ रहा हूं, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए यहां से यहां तक 13 है, यहां से यहां तक कितना है, 7, तो ये हाइट कितनी रह गई होगी, तो 13 में से ये 7 को क्या कर दें, माइनस, ठीक है, तो कितना बचेगा, 6, ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इतना, ठीक है। अब मेरे पास हेमीस्फीयर का क्या है, रेडियस मुझे पता है। अच्छा, और सिलेंडर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास बताइए। सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, सेम होगी, ठीक है। और हाइट बताइए सिलेंडर की मैंने कितनी निकाल ली है, 13 में से ये 7 माइनस किया तो कितनी आ गई हाइट, 6 सेंटीमीटर। अब हेमीस्फीयर के बारे में भी पता है सब कुछ और सिलेंडर के बारे में भी पता है। क्या निकालना है हमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कैसे निकालोगे, तो जब भी कॉम्बिनेशन हम करा देते हैं तो दोनों के इंडिविजुअल एरिया का सम अगर हम निकाल दें तो कॉम्बिनेशन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, तो हमें जो निकालना था वो था एरिया ऑफ वेसल, तो यही मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ वेसल किसके इक्वल होगा, तो आंसर है, एक तो हमें लिखना होगा CSA ऑफ किसका, हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस और किसका निकालोगे, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है, तो आंसर है 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई RH। जो क्लास 9th के ये जो फॉर्मूले सबसे पहले लिखे गए हैं, अगर आपको ये नहीं याद है तो आप क्लास 10th में इस चैप्टर को स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये रिवाइज करा दिए। आपके पास एक पेज पर ये सब होने चाहिए और फिर वो आपको याद होने चाहिए अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है। क्योंकि जब आपने इस क्वेश्चन को किया तो क्वेश्चन में आपको डायमेंशन तो क्वेश्चन से मिल गई, लेकिन आप जब इसको लिखोगे CSA प्लस हेमीस्फीयर प्लस CSA और सिलेंडर, तो अगर आपको ये हेमीस्फीयर का फॉर्मूला ही नहीं याद है तो वैल्यू किस में पुट करोगे, है ना। तो हेमीस्फीयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए और सिलेंडर का। अब बस क्या रह गया इसमें, वैल्यू पुट करना। तो देखो 2 और पाई दोनों में से क्या है, कॉमन। अच्छा r की वैल्यू यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ r स्क्वायर, यहाँ से 2 पाई चला गया, या r भी कॉमन ले सकते हो आप, r भी कॉमन ले लो, 2 पाई r कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, r प्लस h। फिर से देखो 2 पाई r, ये तीनों चीजें कॉमन आएंगी तो यहाँ पर एक r बचेगा, यहाँ से 2 गया, पाई गया, r गया, तो यहाँ क्या बचेगा, h। अब देखो 2 ऐसे ही ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r रेडियस कितनी ले रेडियस दोनों की कितनी थी, सेम थी, तो कितनी 7। अच्छा ये वाला r कितना 7, और हाइट ये किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हाइट है मेरे पास और ये रेडियस, ठीक है। तो r की वैल्यू मैंने सब जगह 7 लिख दी और हाइट की वैल्यू 6 लिख दी। ओके, इसको सॉल्व कराओ, देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 × 22 44 इंटू 7 + 6 कितना 13, तो 44 × 13 कराइए, 572 आंसर आया,
ठीक है 572 इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कैसे किया, देखिए एक हेमिस्फीयर के ऊपर हमें माउंट करना था किसको, सिलेंडर को, ठीक है। फिर जो वेसल बन के तैयार हुआ उसका आपको एरिया निकालना है, तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को लिख लिया। अब एक बात ध्यान रखना कि सिलेंडर की रेडियस भी वही है जो हेमिस्फीयर की है, इसलिए जब मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखा तो यहाँ पर भी कैपिटल आर लिखा और सिलेंडर के लिए भी क्या लिखा, कैपिटल आर। इस बात का मतलब दोनों की रेडियस मैंने कैसी ली है, सेम। अब इन दोनों में से 2 पाई आर कैसा आ रहा था, कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक आर, और यहाँ पर 2 पाई आर चला गया तो क्या बच गया, एच। इसके बाद बस वैल्यू पुट कर दी गई है, आर की जगह सब जगह 7 लिख दिया, हाइट की जगह 6 लिख दिया, इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44 लिखा है, और ये दोनों ऐड करके यहाँ लिख लिए, इनका आपने मल्टीप्लाई करके बताया कितना, 572, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी से। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस दिस माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन आपको किस तरह का गिवन है, आपके सामने एक हेमिस्फीयर बनाना है आपको, सबसे पहले बनाओ एक हेमिस्फीयर, और उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बनाना है, इस तरह का कोई एक टॉय है। इस कोन की जो रेडियस है ना, कोन, इसकी रेडियस जो हमें गिवन है वो है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास रेडियस हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। जो रेडियस कोन की है वही रेडियस किसकी है, हेमिस्फीयर की, ये क्वेश्चन में गिवन है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, ये जो टोटल हाइट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अगर ये कोन, ये हेमिस्फीयर की रेडियस है 3.5, तो ये भी क्या है, रेडियस कितना, 3.5 सेंटीमीटर है या नहीं। तो अगर ये टोटल 5.5 है और इतना 3.5 है, तो हम ये हाइट निकाल सकते हैं, 15.5 में से ये माइनस करा दो तो कितना, कितना आ जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट पता चल गई हमें कोन की, तो यहाँ पर हाइट लिख लो 12 सेंटीमीटर। और अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसकी रेडियस है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो फिर से एक हमारे पास हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक कोन बनाया गया है, उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट टॉय की 15.5 थी, उसमें से 3.5 हटा दिया तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कोन की हाइट आ गई। तो अब टॉय के बारे में जो हेमिस्फीयर का एरिया होगा, सरफेस एरिया, और जो कोन का सरफेस एरिया होगा, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो इस टॉय का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, प्लस करोगे इसमें क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन का, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, आपको इस कोन का एरिया निकालना है, इस टॉय का एरिया निकालना है। तो आप ये देखो कि जब आप टॉय का एरिया निकाल रहे होगे तो आपको क्या क्या क्वांटिटी दिखाई देगी। एक तो कर्व वाला पार्ट दिख रहा होगा, है ना, किसका, हेमिस्फीयर का, और एक कर्व वाला पार्ट किसका दिख रहा होगा, कोन का। तो आप कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल दोगे तो इस टॉय का सरफेस एरिया निकल जाएगा टोटल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब मुझे इसको निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एल की। एल मुझे अभी पता नहीं है,
तो L निकालने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि ये L है और ये कोण कैसा है, राइट एंगल है ना, राइट सर्कुलर कोण है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये सपोज करो AOB, तो ट्रायंगल का नाम क्या है, AOB, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या फिर अगर आप चाहो तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद भी रहा होगा। याद है आपको क्या फॉर्मूला होता है, L स्क्वायर किसके इक्वल होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। स्लांट हाइट निकालने का तरीका है ना। तो H हमारे पास कितना है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है 3.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा 12.25, ठीक है। 144 प्लस 12.25 कराइए 156.25, ये हमारे पास किसके इक्वल चल रहा था, L स्क्वायर के। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब 156.25 का हम क्या निकालेंगे अंडर रूट, कितना बनेगा 156.25, देखिए इसका अंडर रूट निकालिए। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान दो, जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे ना तो नीचे कितना बन जाता होगा, देखो ध्यान देना, L इक्वल्स टू अंडर रूट 156.25 चल रहा है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और 100 का तो आप रूट जानते हो कितना होता है 10, 15625, इसका और स्क्वायर रूट निकाल लो। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, देखो पीछे से पेयर बना लो, ठीक, फिर 1 बन जा 1, ये माइनस हो गया, यहाँ क्या बचा 0। अब इस पेयर को यहाँ पर लिख लो 56, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करा के इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लो, लिख लिया। अब जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वही नंबर यहाँ लिखूंगा, सच दैट इसको मल्टीप्लाई कराकर या तो इतना आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपनी तरफ से लिख लिया। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो यहाँ भी 2 लिख दूंगा, जैसे कि ये, ठीक है ना। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो कितना आएगा 4, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो कितना आएगा 4, इतना आ जाएगा। अब माइनस करा लो, 6 में से 4 माइनस करोगे 2, 5 में से 4 1, 12 आ गया। अब ये 25 यहाँ पर लिख लो। अब देखो क्या करोगे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिख लो, ठीक है। एक नंबर मुझे यहाँ लिखना है, वही नंबर यहाँ लिखा होगा, सच दैट कि उसको मल्टीप्लाई कराकर इस सब से या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर 5 आ रहा है तो क्यों ना यहाँ पर 5 लिख लूँ, क्योंकि 5 5 जा 25 हुआ करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, और 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है। तो इसका मतलब इस चीज़ का स्क्वायर रूट क्या आता होगा 125। ये आप क्लास 8th लेवल पर पहले ही पढ़ चुके हो, इन सब के रूट वगैरह निकालना। तो 125 को 10 से डिवाइड कराओगे तो कितना बनेगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास L की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में L गिवन नहीं है, तो पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से H और R की वैल्यू डाल के L की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो देखो इनमें से सब में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो ध्यान दो, पहले कॉमन आ रहा हो तो कॉमन जरूर लिया करो। पाई कॉमन आ रहा है और R कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, पाई चला गया, R चला गया तो R बच जाएगा, यहाँ से पाई चला गया, R चला गया तो L बच जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, R रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे लिए 3.5, अच्छा 2 × R 3.5 प्लस L कितना है 12.5, ऐसा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से 7 से ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ कितना आएगा 0.5, ठीक है ना। इसको डिवाइड करा दिया मैंने। अब इसके बाद 22 × 0.5, चलो मैंने अभी ऐसे ही लिख लिया। अब इसको कराओ, 3.5 × 2 कराओगे तो 7, और प्लस में क्या चल रहा है 12.5, ठीक है। 22 × यहाँ से चलो पॉइंट हटा देना, पॉइंट हटा के यहाँ पर 5/10 लिख लो थोड़ी देर के लिए, जिससे कैलकुलेशन कुछ ईजी हो जाए। तो ये कितना बनेगा
19.5 आ गया। यहां से भी पॉइंट हटाकर क्या करो, नीचे 10 लिख लो। अब जो ऊपर क्वांटिटी है ना 22 इंटू 5 इंटू 195, इन सब का मल्टीप्लाई करा लो, और नीचे 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई कराने देखो आपको 22 इंटू 5, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई किससे करा लो, 195 से, ठीक। तो कितना बनेगा 21450, और नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 100, ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस 10 की वजह से एक डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, तो कितना बनेगा 214.5, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो क्या करोगे, एक हेमिस्फीयर बनाओगे, उसके ऊपर एक कोन बनाओगे। हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5 है, कोन की भी रेडियस 3.5 है, दोनों की रेडियस सेम है। जो ये टॉय बन के तैयार हुआ है, इसकी टोटल हाइट कितनी है 15.5। तो जब भी हेमिस्फीयर की रेडियस हमें पता हो तो ये 3.5 रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा 3.5। अब टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो ये क्वांटिटी निकल जाएगी, क्या, हाइट ऑफ कोन, ठीक है। अब कोन की हाइट पता है, रेडियस पता है, हेमिस्फीयर की रेडियस पता है। इस टॉय का एरिया किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब उसमें वैल्यू फॉर्मूले पुट कर दो, फॉर्मूले पुट करने के बाद वैल्यू पुट करनी थी आपको। जब आप वैल्यू पुट करने चले तो आपने देखा कि आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, एल की। वो एल आप पहले ही निकाल के रख लो, उसका फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे केयरफुली तो आपका आंसर बनेगा 12.5। फिर इसके बाद वैल्यू पुट करने पर ये सॉल्व जब करोगे तो बन जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन मैंने सारी दिखा दी, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, और ये साथ साथ आप करते जाओगे। यहाँ पर जब आओगे ना तो यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख लेना, और यहाँ से भी 19.5 से 10 लिख लेना, इनका मल्टीप्लाई कराओ, फिर जो आंसर आए उससे पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो। सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1 से, A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. Okay, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के केस में आपको पता होगा, या किसी भी केस में आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो एरिया निकालते हैं तो एरिया एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर आपने क्लास 9th में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि किसी भी आपके सामने कोई भी फिगर बना है और उसका एरिया निकालना अगर मैं बोलूं तो अगर आप एरिया निकालने चलो तो सिर्फ ये देखो कि मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी साइड दिखाई दे रही हैं। सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखो, जो साइड आपको दिखाई देती रहे वो एरिया इंक्लूड करते जाओ, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाया गया है ऐसा, ठीक है। ये एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, ओके। अब आपको इस कॉम्बिनेशन का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने का क्या तरीका है, तो इसका एरिया निकालने का तरीका मैं बताता हूं आपको कि ये फिगर आप ध्यान से देखो, इस फिगर में मुझे क्या क्या चीज दिखाई दे रही होगी। तो आंसर है कि इसका मुझे बेस दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, साइड ये दोनों साइड क्लियर दिख रही होंगी, फ्रंट सामने से क्लियर दिख रहा होगा, इसका बैक भी होगा, यानी कि इसकी 5 साइड ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये बात आती है समझ में, कौन सी वाली साइड है जो मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रही होगी, तो आंसर है टॉप, क्योंकि टॉप के ऊपर क्या रख दिया गया है, हेमिस्फीयर, ठीक है। इतनी बात आ रही समझ में। तो टॉप कैसा दिखाई दे रहा होगा, तो आंसर है कि अगर आप टॉप की बात करें तो क्यूबॉइड का जो टॉप होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, रेक्टेंगल ही तो होता है। तो मैंने माना कि जो इसका जो टॉप है वो यहां पर मैंने बना लिया। अब मैं इसको ऊपर से जब देख रहा हूं तो इस पर क्या बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर इस तरह से, ये इस तरह की चीज आपको दिखाई दे रही होगी। किसी भी एक रेक्टेंगल के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दोगे
तो टॉप से देखोगे तो एक्चुअल में आपको उसकी साइड से ये दिखाई दे रहे होंगे कॉर्नर। इतने पर तो क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट तो दिख रहा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या दिखाई देगा, 5 साइड तो पूरी दिखाई देंगी। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, सरफेस एरिया, तो मुझे दिखाई दे रही होंगी 5 साइड्स। अच्छा, 5 साइड्स का एरिया कैसे निकालोगे क्यूबॉइड की? क्यूब है या क्यूबॉइड है? फोर्थ में क्यूबिकल ब्लॉक है। ओके, क्यूब है, क्यूब है तो सारी साइड इक्वली होंगी। ठीक है, तो देखिए क्यूब की 5 साइड दिखाई दे रही हैं, तो उनका एरिया क्या होगा, 5 इंटू साइड का स्क्वायर। क्यूबॉइड, क्यूब का टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। तो 5 साइड का कितना होता होगा, क्योंकि 6 फेस है इसलिए होता है ना 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 5 फेस अगर दिखाई दे रहे हैं तो 5 इंटू साइड का स्क्वायर। अच्छा, अब टॉप कैसा दिखाई दे रहा है सर, तो टॉप दिखाई दे रहा है ऐसा। अब ग्रेटेस्ट कितना बड़ा बना सकते हो क्यूब पर, तो आंसर है, देखो अगर आप ग्रेटेस्ट अगर हेमिस्फीयर उसके अंदर रख सकते हो तो वो कैसे रख पा रहे होगे, वो मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये स्क्वायर रहा होगा कोई, है ना, क्यूब है तो ये स्क्वायर बन रहा होगा। तो मैंने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा होगा, ऐसा, है ना। मैक्सिमम जो रखा होगा बड़े से बड़ा, वो कैसा रखा होगा, ऐसा, ऐसा हेमिस्फीयर इसके ऊपर। लेकिन फिर भी मुझे ये साइड तो दिखाई दे रही होंगी, दिखाई देंगे क्लियरली। तो अब इस फिगर का एरिया आप कैसे निकालोगे, जो ये फिगर आपके सामने बना हुआ है। भाई 5 साइड्स तो आपको दिखाई दे रही थी, वो तो आपने लिख ली, वो तो क्लियर है। टॉप पर क्या दिखाई दे रहा होगा, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो अब इसका एरिया कैसे निकालें, तो आंसर है स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो ये चीज निकल जाएगी। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया होता कितना प्यारे बच्चों, स्क्वायर का एरिया होता है सर साइड का स्क्वायर, इसमें से सर माइनस कर दो क्या, सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर। फिर से देखो, ये आपके सामने फिगर है, इस फिगर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा होगा, फ्रंट दिख रहा है, बैक दिखाई दे रहा है, दोनों वॉल दिखाई दे रही है, ये बेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आपने हाथ में पकड़ा इसको तो आपको सब तरफ से सब कुछ दिखाई दिया। तो क्या क्या दिखाई दिया, 5 वॉल्स। ठीक है, तो 5 साइड दिखाई दे रही है, तो उनका एरिया क्या आ गया, 5 इंटू साइड का स्क्वायर। अब आप टॉप की बात करो, जब आप टॉप को देखोगे तो ऊपर तो एक स्क्वायर रहा होगा क्यूब में, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर। तो आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे, उसके कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे सिर्फ, ये तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, उस पर तो हेमिस्फीयर रख दिया। तो इसका एरिया क्या है, और दिखा, जो चीज दिख रही है उसी का एरिया निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आंसर है स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस। तो ये जो चीजें हमें जो जो दिखाई दे रही थी उन सब के एरिया आ गए आपके सामने। ठीक है अब इसको सॉल्व करो तो कितना बनेगा, 5 साइड स्क्वायर और 1 साइड स्क्वायर कितना, 6 साइड का स्क्वायर, और माइनस में क्या, पाई आर स्क्वायर। अब मैक्सिमम जो बन सकता है, इसकी जो साइड है, देखो इसकी ये साइड कितनी गिवन है हमें, 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है, देखो अभी तो ये डायमीटर बनाया था मैंने, अब मैंने सबसे बड़ा सोचा, वो कितना बड़ा हो सकता है डायमीटर, किसके इक्वल, साइड 7 सेंटीमीटर के इक्वल, है या नहीं। इससे छोटा भी बन सकता था। देखो ध्यान दो आप, ये कोई स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो इतना बड़ा भी हो सकता था हेमिस्फीयर। तो वो पूछ रहा कितना बड़ा मैक्सिमम बना सकते हो आप, तो हमने सोचा इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, और मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, तो आंसर है इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर के इक्वल हो सकता है। तो ये चीज आपसे पूछी हुई है, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere, what is the greatest diameter of the hemisphere। तो क्या आंसर है बताइए, यहां लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगर ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो बताइए इस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस होगी कितनी, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमें पहले से दे ही रखा था कि इस क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक तो 5 साइड्स है ना, तो हमने क्या लिख लिया, 5 साइड का स्क्वायर, और टॉप में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है,
टॉप में हमें एक तो ये पार्ट दिखाई देगा, ये पार्ट और ये पार्ट। तो हमने क्या किया, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस। तो जब आप रख लोगे उसको, जैसे इसके ऊपर, जैसे ये क्यूब है, इसके ऊपर अगर हेमिस्फीयर रख लोगे तो आपको ये कॉर्नर दिखाई देंगे। और क्या दिखाई दे रहा होगा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, कर्व्ड वाला पार्ट। तो ये वाला जो 5 साइड्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये जो इतना एरिया है, ये कौन सा वाला एरिया है, जो ये कॉर्नर हमें दिखाई दे रहे हैं उनका एरिया। प्लस और क्या दिखाई दे रहा है हमें, हेमिस्फीयर का कर्व्ड वाला पार्ट। तो प्लस में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ऐसा। तो इसको सॉल्व करो तो 6 साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा 5 साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर कितना, 6 साइड का स्क्वायर, और माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कैसा, प्लस का। अब इसको सॉल्व करो तो 6 इंटू साइड कितनी है, हाँ साइड हमें गिवन है 7, तो यहाँ लिख लो 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है, मैक्सिमम डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी, 7/2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लो, 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल कर लो, ये 11 आ जाएगा। 6 इंटू 49 कितना, 294 प्लस, और ये बन रहा है 38.5, 77 बनेगा, उसको 2 से डिवाइड करा लिया तो 38.5। इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करा दो, 332.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जब हमने इसका एरिया निकाला है तो देखो क्या क्या करेंगे, जब आप इसके ऊपर कोई एक हेमिस्फीयर बना दोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, ये दिख रहा है, ठीक है। आप नीचे बेस देखोगे, बेस भी दिख रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, बैक भी दिखाई दे रही है इसकी, ये तो क्लियर दिखाई दे रही है। तो क्या लिख लिया, 5 इंटू साइड का स्क्वायर। अब टॉप को देखो, टॉप पर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर, तो आपको क्या दिखाई देंगे, क्योंकि वो तो गोल होगा ना नीचे से, है ना, सर्कुलर है। तो क्या करोगे, आप देखोगे तो आपको ये कॉर्नर दिखाई देंगे, तो उन कॉर्नर का एरिया कैसे निकालोगे, तो स्क्वायर के एरिया में से क्या करोगे, सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे। तो ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक। और क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, हेमिस्फीयर का कर्व्ड वाला पार्ट, तो प्लस में क्या करा दोगे, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 5 साइड का स्क्वायर और 1 साइड का स्क्वायर ये मिलकर कितना हो गया, 6 साइड का स्क्वायर, और माइनस का पाई आर स्क्वायर और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना, पाई आर स्क्वायर। अब आपको साइड पहले से पता है, रेडियस आपने पता कर ली, तो आपका यहाँ वैल्यू पुट करोगे और ये आंसर बन जाएगा। और ग्रेटेस्ट डायमीटर वाला आपने देख लिया कि इतना छोटा सा हेमिस्फीयर हो सकता है, इतना बड़ा, और मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है कि सच दैट उसका डायमीटर कितना हो जाए, 7 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है।